श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रज का वास, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, इन स्थानों में, और मार्च का महीना, मार्च का पहला दिन, सुहावन दिन, आज भगवान की कृपा से हमको मथुरा, वृंदावन, ब्रज की धरती पर आज मिलने का, बैठने का समय मिला। और हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि यहाँ वातावरण इस प्रकार है जो मन को अति भावन, इतना सुंदर है कि यह वर्णनीय और कथनीय है। मानसी गंगा बह रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब जगह यहाँ पर आध्यात्म का वातावरण बना हुआ है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता की चर्चा हम जरूर करेंगे। गीता एक हमारा ऐसा सद्ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमारा जीवन सफल, सुगम हो जाता है। भगवान ने कहा गीता में, यन अन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अहम नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य भगवान को अनन्य भाव से चिंतन करता है वो इस संसार से बढ़िया से तरता है, और भगवान उसकी रक्षा करते, योगक्षेमं वहाम्यहम्। और जिसके मन में श्री कृष्ण हैं, जिसके मन में राधा हैं, जिसके मन में अध्यात्म है, उसका काम अध्यात्म ही करता है। धर्मो रक्षति धर्म, इस तरह से वातावरण आ जाता है। प्रभु की अत्यंत कृपा होती है तो सब ही सुलभ, सब दीन सब देसा, सेवत सादर श्रमण कलेसा। भगवान की कथा सब जगह सुलभ है। भगवान का जहाँ भी आप भजे, मथुरा में जाएं, वृंदावन में जाएं, काशी में जाएं, किसी भी तीर्थ में आप जाएं, भगवान को भजिए तो उसका फल कुछ और होता है। अगर आप अपने घर में भगवान का भजन करते हैं तो घर में भगवान का भजन क्यों नहीं होता है कि गृह कारज न जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला। कोई भी काम की पुष्टि, कोई काम का संपन्न होना, यत्र यत्र श्री योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो विभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा कि जहाँ पर श्री कृष्ण है वहाँ पर ही पार्थ है, वहाँ पर अर्जुन है। जहाँ पर अर्जुन और पार्थ दोनों हैं वहाँ पर विजय जरूर होगी। अर्जुन ने 18 अध्याय गीता सुनाया भगवान ने, तब तक कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। और 18वें अध्याय में कहता है, अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया और मुझे आप जो कहेंगे मैं करूँ। प्रभु की कृपा क्या होती है कि धीरे 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। घरेलू वातावरण में भगवान को भजना और शहरी वातावरण में भगवान को भजना और तीर्थ स्थल पर भगवान को भजना, ये तीनों में, चारों में बड़ा अंतर है। अभी आज का अनुभव, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का जगत, जब आदमी रहता है घर में या जब कहीं रहता है, उस तरह का वातावरण ही मनुष्य को उस प्रकार की बना देता है।
और जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, यह जीवन क्षणभंगुर काल की ये कलियां, कल प्रातः जान खिली न खिली, कर ले हरिनाम अरे रसना, यह अंत समय में भीली नहीं। जब दिल्ली से बस चली तो उसमें भी भजन कीर्तन करते हुए करीब करीब 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक भजन ही होता रहा। और 4 बजे जब बस पहुंची तो 4 बजे से 2 घंटा विश्राम करने के बाद स्नान करके अब गोवर्धन की परिक्रमा की तैयारी होगी। गोवर्धन की परिक्रमा पैदल करना है और भगवान ही करवाएंगे और वही करते हैं। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधि, फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। भगवान करावनहार हैं, करनहार हैं। हम तो करवा भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम केवल एक निमित्त मात्र बन जाओ, काम तो मैं करूँगा, केवल जैसा मैं कहता हूँ। तो अंत में कहना पड़ा अर्जुन को कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, और जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर, कलिकाल कुठार लिए फिलता, कलिकाल कुठार लिए फिलता, तन तम्र से टूट हिली न हिली, कर ले हरिनाम अरे रसना, यह अंत समय में हिली नहीं। जीवन में यज्ञ दान तप, 18वां अध्याय कहता है कि जीवन में यज्ञ दान तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य को पावन बनाते हैं। और इसको करने के लिए, यज्ञ को, दान को, तप को करने के लिए, ये जब तक विधाता भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक मनुष्य रहते हुए भी यज्ञ नहीं करेगा, पैसा रहते हुए भी दान नहीं करेगा, मन करते हुए भी तपस्या नहीं करेगा। किंतु जब भगवान विवेक मिलेगा, विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम, पात्रात्वाद धर्म आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या विनय से आती है, विनय से सुपात्र बनता है मनुष्य, सुपात्र से वो धर्म करता है, अधर्म से जो धन कमाता है उससे सुख मिलता है। सुख का आधार क्या है? सुखी कौन है? पैसे वाला सुखी नहीं है, रूपवान सुखी नहीं है, धनवान सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो भगवान के द्वारा प्रदत्त शास्त्र से युक्त अध्यात्म चिंतन को करते हुए अपने जीवन को चलाता है, उसी का जीवन सफल और आनंदवर्धक होता है। जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो गीता, रामायण, सुखसागर, उपनिषद और तरह तरह के ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं जो पढ़ने हैं। हमें अपने समय को इस तरह से गुजारते हैं कि हमें बहुत बरस जीना है, किंतु वह दिन कौन होता है जिस दिन हम नहीं होते हैं, तुरंत आ जाता है। हमें ज्ञान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब राजा परीक्षित को बोला गया कि 7 दिन में आपको सांप काट देगा और आपकी जितनी धन संपत्ति है वो आपकी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी, राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो हम इस सब राजपाट छोड़ करके भगवान की कथा सुनेंगे और गंगा के किनार पर निवास करेंगे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन हुई और राजा परीक्षित ने सुना, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। कहते हैं कि कथा सुनते सुनते उनको समय का पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब बीता और वो दिन बीत गए। किंतु जो हमारे जीवन में लिखित चीज़ें हैं, ये घटना होगी ही। हमारा बचपन जरूर आता है, हमारी जवानी जरूर आती है, हमारा बुढ़ापा जरूर होता है और हमारी मृत्यु भी निश्चित होती है। मृत्यु ध्रुव सत्य है, एकदम बिल्कुल सत्य है। वो मरने के बाद जीवन भी सत्य है कि दोबारा होगा। तो भाव क्या है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुधोत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस संसार में आके, धर्म क्षेत्र में और ये लड़ाई के मैदान में आकर के हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
और हमारे संरक्षक हमारे प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मये पश्यति तेषां नाहं प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूँ, और वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने कहा यो यो याम याम तनु भक्ति श्रद्धा अर्चित इक्षित तस्या तस्या अचलम श्रद्धा तामेव विद्यामहम। भगवान ने कहा गीता में कि जो मनुष्य जिस भी देवता को भजेगा, दुर्गा जी को भज लो, गणेश जी को भज लो, किसी भी देवी देवता को भज लो, किंतु उस देवता में हम उस भक्त की श्रद्धा को पुष्ट कर देंगे और कि उसी भगवान को भजे, और वो जो भगवान को भज लेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण करके उनकी श्रद्धा को उसके साथ जोड़ करके अध्यात्म से हम जोड़ देते हैं। किंतु सब हमारे ही हैं। गणेश जी भगवान हैं, दुर्गा जी भी भगवान हैं, राम जी भी भगवान हैं, विष्णु जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, किंतु सबका कंट्रोल नियंत्रण एक तत्व है जो करता है। सब ही नचावत राम गोसाई अपने रहती लकुट की नाई। अब देखिए यहाँ का वातावरण आप देखते देखते मन भावन छटा आपको दर्शनीय होगी। राम कथा सुन दर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हरी। भगवान जब जब हों ही धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन फिरा। मनुष्य अपने भक्त को सब कुछ वो चीज़ दे देते हैं जो उसे चाहिए। भगवान की भक्ति जो करता है वो कहता है कि सो सुख जान नहीं मन रुकाना और नहीं रसना पही जाए बखाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। ये सामने आप जो देख रहे हैं मानसी गंगा है, जो बरसों बरसों से यहाँ लोग इसमें स्नान करके गिरिराज भगवान की, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था, यही गिरिराज पर्वत को पूजा गया और आज भी यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। आज भी यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। यह धन्य देश है, यह धन्य जगह है, यह धन्य भारत है, जहाँ पर कि अध्यात्म का धारा बह रहा है। ये भारत विश्व गुरु के पथ पर अग्रसित है, जहाँ पर भीड़ की कोई कल्पना नहीं है। घर में रह कर के भगवान की पूजा करना, 2 मिनट के लिए समय निकालना, ओम जय जगदीश करना कठिन होता है, किंतु यहाँ पर तो हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब लोग भगवान की चर्चा करते हुए अपने जीवन को आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए मानस गंगा आपके साथ नाव चल रही है, सामने नाव का आनंद लीजिए। के ऊपर मंदिर का शिखर, उधर लोगों का स्नान, सूर्योदय। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सफल भयाजू। भगवान की कृपा होती है तो भगवान की चर्चा हम करते हैं। भगवान की चर्चा अगर हम चाहें कि कर दें तो संभव नहीं है, किंतु भगवान जब चाहें और मैं चाहूँ कि भगवान की चर्चा न हो तो भगवान उसको ज़रूर हमसे करवाएंगे। वो ऐसा नियम बना देंगे कि जो भगवान चाहें, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, किंतु जो भगवान चाहेंगे वो अवश्य होगा। इसलिए तुम बिन से मम सामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान के सेवे
बिना भगवान को याद किए इस संसार से हम कभी भी तरण तारण नहीं हो सकता है। यह परिक्रमा मार्ग है, लोग स्नान कर रहे हैं, लोगों में प्रेम का भाव, आनंद का भाव दर्शनीय है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।